हेलो दोस्तों। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 7 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं जीरो और कामो स्कूल के टेरेस में गेम खेल रहे होते हैं। तो कामो पूछता है, अकारी और तेरे बीच में कुछ हुआ है क्या? तू उससे छुप रहा है और इग्नोर कर रहा है। तो जीरो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं शियोरी को, जो कचरे को देखकर सोच रही होती है कि ये बहुत हैवी है, इसे हटाने में टाइम लगेगा। तभी वहाँ अकारी की फ्रेंड्स आती है और हेल्प करने के लिए पूछती है, तो शियोरी मान जाती है। तभी उनके पीछे से जीरो और कामो जा रहे होते हैं। तो साची उन्हें डराकर बुलाती है और शियोरी की हेल्प करने के लिए बोलती है। जीरो और शियोरी एक दूसरे को देखकर एम्बेरस फील करने लगते हैं। फिर नात्सुमी बोलती है, मैं एक बैग ले लूंगी और 2 बैग कामो ले लेगा। और साची बोलती है, मैं ये बैग ले लूंगी और ये बड़ा वाला बैग शियोरी और जीरो उठा लेंगे। जिस पर शियोरी बोलती है, नहीं साची, हम दोनों ये बैग साथ में उठा लेंगे। ये सुन के जीरो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अकारी और उसकी फ्रेंड्स की तरफ, जहाँ वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं और साची और नात्सुमी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि अकारी से सवाल पहले कौन पूछेगा। पर वो रॉक पेपर सीजर करते हैं और साची अकारी से पूछती है, तुम जीरो के बारे में क्या सोचती हो? तो अकारी कुछ जवाब भी नहीं दे पाती। तो साची सोचती है, ये तो अब मना भी नहीं कर रही है। फिर नात्सुमी बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो मिनामी का क्या होगा? जिस पर अकारी बोलती है, मिनामी और शियोरी के बीच सब अच्छा चल रहा है और कहीं मैं उनके बीच तो नहीं आ रही। तो उसके दोस्त बोलते हैं, जीरो सबके साथ ऐसा ही रहता है, चाहे तुम्हारी जगह कोई और भी क्यों ना हो। तो अकारी बोलती है, शायद तुम दोनों सही बोल रही हो। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को बाय करते हैं और अकारी के जाने के बाद नात्सुमी बोलती है, कहीं जीरो और शियोरी एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे? जिस पर साची बोलती है, पता नहीं, पर उनके बीच कुछ तो हुआ है। तो नात्सुमी बोलती है, अगर अकारी जीरो को चाहने लगी तो पता नहीं क्या होगा। तो साची बोलती है, अकारी को डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो किसके साथ जाना चाहती है, और वैसे भी वो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है और काश कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसके लिए फैसला लेना आसान हो जाए। तभी उन्हें एक पोस्टर दिखता है और वो सोचते हैं यही सही मौका है। इसके बाद एक क्यूट सा इंट्रो रोल होता है। फिर हम देखते हैं जीरो और अकारी को। जीरो अकारी को ड्रेस पहना रहा होता है जो उसे अच्छे से पहनाना नहीं बनता। तो अकारी उसे डांटती है और टीज करती है। तो जीरो गुस्से में कहता है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई युकाटा भी पहन सकता है क्या? तो अकारी उसे बोलती है कि मिनामी आ रहा है और मैं कुछ भी थोड़ी ना पहन सकती हूँ। फिर जीरो पीछे से उसकी नोट खींचने लगता है और सोचता है, अगर मैंने इसे खोल दिया तो सिर्फ अंदर के कपड़े ही रह जाएंगे। तभी अकारी पीछे मुड़ जाती है, जिससे जीरो डर जाता है। फिर अकारी उससे पूछती है, इसमें से किस टाइप की नोट अच्छी लग रही है? तो जीरो बोलता है कि रिबन वो अच्छी लग रही है। तो अकारी बोलती है, यह तो बिल्कुल चाइल्डिश है, मिनामी को मैच्योर चीज पसंद होगी। और अकारी उसे उसके मनपसंद की नोट बनाने के लिए बोलती है। फिर अकारी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, तुम अकेले यहीं से फायरवर्क्स देखना और मैं और मिनामी तब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और वो उसे कॉल करने के लिए भी मना कर देती है। फिर जीरो उसका युकाटा अंदर करने के लिए हाथ डालता है तो उसे उसकी बॉडी फील होती है। फिर जीरो उससे पूछता है कि ज्यादा टाइट तो नहीं है? तो अकारी उसे बोल देती है, नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल की तरफ, जहाँ अकारी की फ्रेंड्स उसकी तारीफ करती है। और गाइस सच में यहाँ पर अकारी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर साची बोलती है, मिनामी और बाकी की लड़के भी आ रहे होंगे क्योंकि हमने मिनामी को उनके साथ बुलाया है। और अकारी सोचती है कि ये युकाटा मुझे जीरो ने पहनाया। वो जीरो को मन में ही थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं जो इन्हीं के दोस्त होते हैं। तो साची पूछती है कि मिनामी कहाँ है? तो उनमें से एक लड़का उन्हें बताता है कि वो थोड़ा बिजी है और वो काम पर चला गया। तो साची बोलती है, मेरी तरफ से भी सॉरी, अब मैं तुम्हारी सेटिंग नहीं करवा सकती। फिर उनमें से एक लड़का अकारी को सॉरी बोलता है। तो अकारी बोलती है, कोई बात नहीं। और फिर वो अकारी के साथ फिर फ्लर्ट करने लगता है। तो अकारी की दोस्त उसे डांट देती है और वह उन लड़कों को कुछ खाने का लेने के लिए भेज देती है। फिर अकारी की दोस्त उससे सॉरी बोलती है। तो अकारी बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की थी। उसके बाद साची और नात्सुमी उन लड़कों के पीछे चली जाती है और अकारी सोचती है, मैंने ये युकाटा पहना, मेकअप किया, इतना टाइम लगाया तैयार होने में, लेकिन मिनामी नहीं आया। पर मुझे अच्छा क्यों लग रहा है कि जब मुझे पता चला कि वो नहीं आने वाला है, जबकि मुझे तो हमेशा से वही पसंद था। मैं तो उसे हमेशा से ही पाना चाहती थी और मैं तो जीरो की सिर्फ फेक वाइफ हूँ। फिर मुझे ये सब इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है? अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं एक को हमेशा के लिए खो दूंगी।
फिर वो सोचती है मेरी फ्रेंड्स चाहती है कि मैं मिनामी के साथ रहूं, तो मुझे मिनामी के लिए कोशिश करनी चाहिए। और वो उसके वर्क प्लेस जाने का सोचती है। तभी वो वहाँ पर मिनामी को देखती है जिसके साथ एक लड़की होती है और वो और कोई नहीं शियोरी होती है। ये देखकर अकारी सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आती है और नात्सुमी उससे उदास होने का कारण पूछती है। तो अकारी बोलती है उदास नहीं हूँ, और वो कुछ बहाना बना देती है। तो नात्सुमी उसे घर जाने के लिए बोल देती है और अकारी मान जाती है। फिर हम शियोरी और मिनामी को देखते हैं जो साथ में चल रहे होते हैं। असल में दोनों सुपरमार्केट से आ रहे थे, पर वो फेस्टिवल वहाँ रास्ते में पड़ गया। फिर मिनामी अपने जॉब के लिए चला जाता है और शियोरी वहाँ खड़े होकर सोचती है शायद जीरो भी फेस्टिवल में गया होगा, और फिर वो अपने घर के लिए चली जाती है। इधर दूसरी ओर जीरो सोचता है अकारी शायद एंजॉय कर रही होगी और शायद मिनामी और अकारी किस तो नहीं किए होंगे, पर ये तो मैंने भी किया है। पर अगर मिनामी ने कर लिया तो क्या वो उसका हस्बैंड बन जाएगा, और हमने पार्टनर्स चेंज कर लिए तो मैं उसका फेक हस्बैंड भी नहीं रहूंगा, और मैं फिर उसका सिर्फ एक क्लासमेट रहूंगा। और मैंने अकारी के साथ किस वगैरह मिनामी के करने से पहले किया है। फिर वो ये सोच सोच के इरिटेट होने लगता है। तभी उसे अकारी का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है तो पता चलता है कि अकारी रो रही है। तो जीरो उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। तो जीरो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी वो कॉल कट कर देती है और जीरो जल्दी में उसे वापस कॉल करता है। और जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है अकारी गेट के साइड में बैठ के रो रही होती है, और वो जीरो को सॉरी बोलती है और कहती है तुमने इतनी मेहनत से मुझे ये युकाटा पहनाया। तो जीरो उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है कोई बात नहीं, चलो अंदर आ जाओ। और अकारी उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आसमान में फायरवर्क्स देखते हैं जो जीरो और अकारी भी अपनी बालकनी से देख रहे होते हैं। तो अकारी बोलती है मुझे खुशी है मैंने ये युकाटा पहना। तो जीरो बोलता है अब हम घर में हैं तो उतार दो, जिस पर अकारी उससे मजाक करते हुए बोलती है शर्म नहीं आती उतारने के लिए बोल रहे हो। और वो उससे पूछती है कि क्या मैं इसमें क्यूट लग रही हूँ क्योंकि तुमने खुद मुझे ये पहनाया है। तो जीरो बोलता है पर रिबन वो ज्यादा अच्छा लगता। फिर अकारी उसे रिबन बो बनाने के लिए बोलती है। फिर जीरो रिबन बो बनाने की कोशिश करता है तो अकारी बोलती है जल्दी बनाओ फायरवर्क्स बंद हो जाएंगे। तो जीरो उसे बताता है मैं ये जिंदगी में सिर्फ दूसरी बार बना रहा हूँ। फिर आधा बनाने के बाद जीरो को समझ नहीं आता कि इसके आगे कैसे बनाना है। तो अकारी उसे डेमो वीडियो दिखाने के लिए फोन लेती है। तभी उसके हाथ से फोन छूट जाता है और जीरो उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और अकारी उसे बोलती है कि ऐसे ही रहकर मेरा नाम प्यार से लो। जीरो उसका नाम प्यार से लेता है और अकारी उसे फिर से नाम लेने के लिए बोलती है और वो उसे बार बार नाम लेने के लिए बोलती है। तभी फायरवर्क्स की आवाज से दोनों होश में आ जाते हैं। तो अकारी बोलती है कितना खूबसूरत है, और वो जीरो को थैंक्स बोलती है कि तुमने पूछा नहीं आज क्या हुआ। तो जीरो बोलता है हम कपल हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जीरो सोचने लगता है मैं चाहता हूँ इसे मिनामी मिल जाए, पर जब मैंने इसे रोते हुए सुना, इसे घर के बाहर देखा, तो पता नहीं दिल को तसल्ली हुई। और वो सोचता है हम जो ये फायरवर्क्स देख रहे हैं ये हम पहली बार साथ देख रहे हैं और हम सिर्फ प्रैक्टिकल मैरिज के लिए साथ है, इसीलिए हमारी पहली और आखिरी आतिशबाजी है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।